वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग एलिगेशन के एप्लीकेशन को देखेंगे। एलिगेशन पार्ट 1 और 2 वीडियो में हम लोगों ने एलिगेशन के कॉन्सेप्ट और इसको अप्लाई करने के जनरलाइज तरीके, जहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, डिस्कस किए हैं। यहाँ हम लोग पहला एग्जाम्पल एवरेज टॉपिक से है। मान लीजिए कि कोई क्लास है जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 65 बच्चे हैं, टोटल 65 बच्चे हैं। उसमें 2 ग्रुप है, एक कुछ नंबर्स लड़कियों का है और कुछ लड़कों का है। लड़कियों का जो एवरेज है वेट वह 80 kg है और लड़कों का एवरेज वेट 80 kg है और लड़कियों का 30 kg है, और पूरे क्लास का एवरेज 60 kg है। तो हमें बॉयज और गर्ल्स का नंबर निकालना है। मीन्स देखिए, पूरे क्लास में 65 बच्चे हैं, उसमें से कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें मिल जाता है कि किस रेशियो में हैं, तो ये सम पता है, तो ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा, और एलिगेशन हमें इस रेशियो को निकालने में हेल्प करता है। इमीडिएटली रेशियो निकल जाता है। तो आइए देखिए, बॉयज का एवरेज दिया हुआ है 80, गर्ल्स का एवरेज 30 दिया हुआ है, और पूरे ग्रुप का एवरेज आपके पास दिया हुआ है 60। तो जिस तरह से हम लोग एलिगेशन में लिखते हैं, देखिए ये पहला ग्रुप है, बॉयज का एवरेज 80 है, गर्ल्स का वेट 30 है और ग्रुप का वेट 60 है। तो एलिगेशन का यूज करके 60 माइनस 30 यहाँ पे 30 हो गया, और 80 माइनस 60 यहाँ पर 20 हो गया। मीन्स बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 30:20, 3:2 हो गया। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया? टोटल नंबर 65 बाई ये रेशियो पार्ट्स का सम 3 + 2 इंटू जो बॉयज का रेशियो पार्ट है 3 हो गया 39। उसी तरह गर्ल्स का हो गया 26। ये सब डिटेल में हम लोग अपने रेशियो के वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इस तरह से रेशियो निकालकर और आसानी से इंडिविजुअल नंबर्स हम लोग निकाल लेते हैं। अब आइए सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। यह मिक्सचर का प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें कहता है कि कोई आदमी है, उसके पास 25 लीटर मिल्क है, ये मिल्क है, और यहाँ पे वाटर है। अभी वाटर उसके पास 0 लीटर है। तो इस तरह से अभी उसके पास जो भी मिक्सचर है, अगर ये दोनों को मिक्सचर कहिए, मिक्सचर है, इसका एवरेज कितना है? इसमें 25 है। अगर 1 लीटर उसके पास, या 1 लीटर उसने खरीदा है, या 1 लीटर उसके पास है, तो उसका एवरेज कॉस्ट 25 है। अब उसमें इसने ऐड कर दिया, और उसमें मान लीजिए कि कुछ लीटर, अब जैसे X लीटर है, उसने लिया, उसमें A लीटर मिल्क रखा और B लीटर पानी मिला दिया। तो अब उसका जो एवरेज होगा, पहले ये 25 रुपीज़ था, क्योंकि पानी दूध का
जो रेट है 25 रुपये है, 25 है, और वाटर का 0 है। वाटर को मान रहे हैं कि कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन शुरू में इसमें कोई वाटर नहीं है तो यह नहीं है, और अभी इसमें ऐड कर दिया तो अब ये मिक्सचर बन गया। जब मिक्सचर बना तो इसका कुछ प्राइस आएगा। मान लीजिए कि वह कुछ भी आ गया, मिक्सचर का मान लीजिए वो ₹m प्राइस आ गया। अभी मार्केट में मान लीजिए कि इसको बेचना चाहता है और 25% प्रॉफिट लेता है, 25% प्रॉफिट लेता है, तो इसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा? सेल प्राइस हो जाएगा m इंटू 125/100, क्योंकि सेल प्राइस, ये जो इसका मिक्सचर का जो प्राइस है, जो उसका लगा है या उसका जो वैल्यू था, तो पानी ऐड करने से उसका मिक्सचर का एवरेज कम हो गया है, लेकिन जब वो सेल कर रहा है 25% प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा m से इतना अधिक होगा, मल्टीप्लाई करके निकलेगा। ये हम लोगों ने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों में देखा है। अब यहाँ पर SP दिया हुआ है, देखिए कितना कि ही सेल्स 20 पर लीटर, तो 20 इज इक्वल टू m इंटू 125/100, तो m कितना हो गया? 20 इंटू 100/125। अब देखिए ये 4 हो गया, 25 से कट करिए और ये 5 हो गया, ये और ये कट हो गया 4 हो गया, तो ये इस तरह से मिक्सचर का जो वर्थ है वो हो गया 16 रुपीज पर लीटर। अब इस प्रॉब्लम में मिक्सचर का वर्थ डायरेक्ट नहीं देके इनडायरेक्ट दिया है। ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस का भी कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है। तो अब मिक्सचर का आपको वर्थ पता हो गया, मिल्क का वर्थ आपको पता है कि 25 पर लीटर है, और वाटर का आपको वर्थ पता है 0 पर लीटर है। पानी भी फ्री नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के लिए उसको कोई, जहाँ पर केवल वाटर लिखा हो उसका कोई कॉस्ट नहीं दिया हो तो आप 0 ले लें। और जानबूझकर मैंने प्रॉब्लम लिया है इसीलिए कि आपको 0 और 100 जब ऐसे केसेस में आते हैं जहाँ परसेंटेज वाली बात होती है या पर रेट की बात होती है तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, परसेंटेज के केस में भी 100 या 0 भी हो सकता है। अब ये देखिए मिक्सचर का एवरेज 16 है, तो अब जैसे एलिगेशन का यूज करते हैं तो रेशियो क्या, किस रेशियो में होगा? देखिए यहाँ 16 माइनस 0 16 हो गया, और 25 माइनस 16 कर दीजिए तो ये 9 हो गया। तो वाटर इज टू मिल्क का रेशियो, तो वाटर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ कितना है 9, और मिल्क के कॉरेस्पॉन्डिंग 16, तो 9:60 ये आपका आंसर हो गया। मतलब अगर 16 लीटर मिल्क है तो उसमें उसको 9 लीटर वाटर ऐड करना होगा, और 32 लीटर अगर मिल्क है तो उसमें 18 लीटर वाटर ऐड करेगा, और उसको 25% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 20 रुपीज पर लीटर आएगा। तीसरा प्रॉब्लम ये भी देखिए मिक्सचर का है, मिक्सचर का, लेकिन यह इस तरह से लिया हुआ है कि जहां मिक्सचर के प्रॉब्लम में भी आपको 100% का ज़रूरत पड़ता है। जहां भी 0%, 100% या 0, 100 ऐसा आने से एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, अब देखिए 40 लीटर है, इसमें कुछ मिल्क है और कुछ वाटर है, कंटेंस 10% वाटर, इसमें दिया हुआ है वाटर कितना परसेंट है 10%। अगर वाटर 10% है तो मिल्क कितना परसेंट होगा 90%। ये हम लोग परसेंटेज के डिफिनीशन से जानते हैं।
और परसेंटेज वीडियो में हम लोगों ने ये सब डिटेल में देखा है। तो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक 20% वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब मान लीजिए इसमें x लीटर ऐड कर दिया, तो इसमें मिल्क उतना ही रह गया और पानी बढ़ गया, तो वाटर कितना हो गया? अब ये कहता है कि 20% हो गया और ये कितना हो गया? 80% हो गया। तो कहता है कि इसके लिए आपको वाटर कितना ऐड करना है। तो देखिए, अब ऐसा इसलिए प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया है कि आपको समझना है यहाँ मिल्क भी है, वाटर भी है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को मिल्क का यूज करके भी बना सकते हैं या वाटर का भी यूज करके बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग मिल्क यूज करेंगे तो केवल मिल्क का परसेंटेज लेंगे, और जब वाटर यूज करेंगे तो वाटर का परसेंटेज लेंगे। ऐसा ना हो कि एक जगह मिल्क का परसेंटेज लिए, दूसरी जगह वाटर का परसेंटेज लिए, तो गलत होगा। तो आइए कोई भी हम लोग परसेंटेज लेते हैं। मान लीजिए वाटर का परसेंटेज दिया है तो हम लोग वाटर ले लेते हैं। तो वाटर का परसेंटेज दिया हुआ कितना है? मिक्सचर में 10% है। 1 जो है मिक्सचर है और 2 जो है जो हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो मिक्सचर में 10% है, तो वाटर का परसेंटेज हमने ले लिया 10, और जो ऐड कर रहे हैं मिक्सचर में दूसरा मिक्सचर, इसमें वाटर का परसेंटेज कितना है? 100, क्योंकि ये प्योर वाटर है। अगर मान लीजिए इसमें भी दूसरा मिक्सचर ऐड करता जिसमें वाटर 20% था या 30% था, तो हम लोग ये 30 लिखते, लेकिन यहाँ वो वाटर ऐड कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज ले रहे हैं तो यहाँ हमने लिया मिक्सचर में 10% वाटर है और जो ऐड कर रहे हैं उसमें 100% है। अब अगर मान लीजिए हम लोग ये मिल्क लेते हैं, तो मिल्क में लेते हैं तो यहाँ मिल्क की जगह कितना हो जाएगा? पहला केस में मिल्क कितना था? 90% था, और जब ऐड कर रहे हैं तो कितना है? उसमें वाटर 100% ऐड कर रहे हैं, तो मतलब मिल्क कितना परसेंट ऐड कर रहे हैं? 0% ऐड कर रहे हैं, कोई ऐड नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग 0 ले लेते हैं। और एवरेज यहाँ वाटर दिया है कि 20% है, तो उस केस में यहाँ जो एवरेज लेते हैं वो कितना लेते हैं? 80 लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ वाटर का लेकर बना रहे हैं। तो वाटर है तो ये देखिए 10%, 100%, और जो आपका एवरेज है मिक्सचर है उसमें 20% है। अब एलिगेशन का यूज करके देखिए 100 - 20 80, 20 - 10 10। तो जो मिल्क है और वाटर है, ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? मिल्क 8, वाटर 1। और जब ये एवरेज हमें और जब ये रेशियो पता हो गया मिल्क और वाटर का, तो अगर मिल्क 8 लीटर है तो उसमें हमें वाटर 1 लीटर ऐड करना है। तो अगर मिल्क 40 लीटर है तो हमें वाटर 5 लीटर ऐड करना पड़ेगा, 1/8 × 40 यूनिटरी मेथड से। तो इस तरह से आंसर हो गया। अब अगर जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए A1 है, A2 है और यह 90% है, मिल्क है, और यह 0 है, और जब हम लोग एवरेज देख रहे हैं तो मिल्क का एवरेज कितना आ रहा है? वाटर का एवरेज दिया हुआ है 20, तो मिल्क का एवरेज कितना होगा? 80। तो देखिए अभी इसमें करिए तो 80 में 0 80 और 90 में 80 10। तो यह देखिए ये क्या था? यह था मिल्क, और यह क्या है? वाटर, जिसमें कि मिल्क 0% है
और एवरेज में 80% है। तो इस तरह से अभी अगर सोल्व करिएगा तो देखिए 1:2 का रेशियो क्या आ गया, 80:10 मीन्स 8:1, जो कि यहाँ पे आया था। तो इसलिए प्रॉब्लम को दोनों में से कोई भी परसेंट लेके जो आपके पास इजीली अवेलेबल है प्रॉब्लम में दिया हुआ है आप बना सकते हैं। अगेन मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि केवल आपको ध्यान रखना है कि अगर वाटर का परसेंट ले रहे हैं तो केवल वाटर लें और मिल्क ले रहे हैं तो केवल मिल्क लें, जैसे हमने यहाँ दोनों लेकर आपको दिखाया। अब आइए हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम भी मेटल्स के मिक्सचर का है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं इस प्रॉब्लम को कि इसमें आपके पास फ्रैक्शन आएगा। जब प्रॉब्लम को बनाने लगेंगे तो फ्रैक्शन आएगा। उस केस में आप किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं कम समय में बनाने के लिए। तो आइए देखिए, इन एलवाई जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 1:2। फर्स्ट एलवाई में जो जिंक और कॉपर का रेशियो है 1:2 है और सेकेंड में 2:3 है। देखिए दिया हुआ है। अब कहता है ये दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर हो उसका रेशियो 5:8 हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कि जिंक का रेशियो कितना होगा। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो टोटल का, तो जिंक 1/3 हो गया। अगर परसेंटेज में देखिए जिंक इज़ कॉपर दिया हुआ है 1:2, तो इसका मतलब इसमें जिंक का रेशियो जो है टोटल का 1/3 है। अगर इसी को परसेंट में निकालेंगे तो हो जाएगा 1/3 × 100%, इस तरह से। तो परसेंट भी निकाला जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में बनाना है तो मान लीजिए ये 1/3 आ गया। और यहाँ पे जिंक दूसरे में कितना है, दूसरा रेशियो 2:3 है तो 2/5 है। और मिक्सचर जो है उसका रेशियो कितना है, 5:8 है, तो फ्रैक्शन में निकालिए 5/13 हो गया। अब देखिए यहाँ आप जानते हैं कि आपको सब माइनस करने पड़ेंगे, तो या तो फ्रैक्शन के माइनस करके करिए या दूसरा ऑप्शन है और फ्रैक्शन में माइनस भी करिएगा तो देखिए आपका यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है सब अलग अलग है। तो आपको अगर डिनोमिनेटर सबका अलग अलग रहेगा तो आपको टाइम अधिक लगेगा। तो इसमें डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो देखिए सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये जितना आपका डिनोमिनेटर तीनों का है, जैसे एक में 3 है, दूसरे में 5 है और इसमें 13 है, आप ये सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। तो जब फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जो 3 यहाँ है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 13 बच जाएगा, तो इसको हो गया 65। लेकिन ये 65 नहीं है, ये 65 के रेशियो में है। तो मान लीजिए हमने इसको के लिख दिया, ये कोई भी हो, जो नीचे कुछ भी आएगा ये इतना आएगा। तो बेसिकली हमने 1/3 × 5 × 13 = के लिख लिया, तो यह हो गया 65 के। तो चूंकि हमें ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अब हमने सब इसको सेम कर दिया है डिनोमिनेटर को, तो ये सब का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए इसके बारे में बगैर कुछ सोचे हमने के लिख दिया और जो न्यूमरेटर में आया, ऊपर में आया, केवल उस वैल्यू को लिख लिया 65 के। अब उसी तरह यहाँ देखिए तो 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 पहले दिया हुआ है, तो ये 13 और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 13 × 2 आपका हो गया 78, तो ये हो गया 78 के। अब ये थर्ड है, उसी तरह 13 कैंसिल होगा, तो 3 × 5 × 5 इसको मल्टीप्लाई करें तो 75 आ जाएगा। 3 × 5 × 5 75 आ गया, इसको भी हमने लिख दिया 75 के।
आपको के हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ए कहाँ चला गया। यहाँ पे इसको अगर आप यूज नहीं भी करेंगे के, तो चूंकि आपको रेशियो से मतलब है, आपका आंसर सेम रहेगा। लेकिन अधिक प्रेसाइज होने के लिए अगर एग्जाम में जहाँ लिखना है प्रॉब्लम इस तरह से के लिखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और स्टेप वाइज आपका प्रॉब्लम ठीक होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहाँ बनाने हैं आप डायरेक्ट भी रेशियो लिखिए, केवल ए लिखिए, प्रॉब्लम बन जाएगा। अब देखिए 1 जो है उसमें जिंक 65 के है, 2 में 78 के है और मिक्सचर में 75 के है। तो करिए, देखिए 78 माइनस 75 3 के हो गया एंड 75 माइनस 65 10 के हो गया। तो 1:2 में को किस रेशियो में मिलाना है, ये अगर 1 है ये 2 है, तो इसको किस रेशियो में मिलाना है, ये आपका आ गया 3:10, ये आपका आंसर हो गया। तो जहाँ भी फ्रैक्शंस हो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, और आप इतना लिखने का ज़रूरत नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में बहुत कम समय में इसको बना लेंगे। और सपोज इसी को अगर आप फ्रैक्शन के टर्म में बनाते हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए आप लिखेंगे 1/3, यहाँ लिखेंगे 2/5, मिक्सचर का है 5/13, ये करेंगे, यहाँ निकालेंगे, ये सॉरी 5/3 नहीं 5/13, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा y, फिर उसका रेशियो आप निकालेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी आप देखिए इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा कितना, देखिए 13 × 5 65 और 26 माइनस 25, यहाँ करेंगे तो आपका आएगा देखिए 39 15 माइनस 13, तो यहाँ पे आपका आ गया 1/65 और यहाँ पे आपका आ गया 2/39। अब देखिए यहाँ भी दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब आपको इसका रेशियो निकालने के लिए फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या तो इसको फिर से आप इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे या x/y निकालेंगे। तो इस तरह से आपको समय लगेगा, और इस मेथड में जब ऐसे आप लेंगे आपका समय बचेगा। इसलिए इस तरह का लें, फ्रैक्शन आप एवॉइड करें लेना। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप एवरेज और मिक्सचर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आसानी से कर लेंगे। जैसा कि हमने बात किया था अपने पिछले वीडियो में, एलिगेशन एक टूल है और इस टूल को आप बहुत सारे एरिया में लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स में एलिगेशन का यूज करके आप अपने टाइम एंड डिस्टेंस में लगा सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में लगा सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए लगा सकते हैं, बहुत जगह अप्लाई किया जा सकता है। और चूंकि यह बहुत टाइम सेविंग टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स किए जाएं। इसलिए अगले वीडियो में हम लोग एलिगेशन का एप्लीकेशन टाइम एंड डिस्टेंस और इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स के लिए करेंगे। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर जेड लैब अपडेट।